लाजमी भेजना पड़ेगा, हमें बड़ी बोतल भर के भेजनी पड़ेगी ताकि इफ्तारी से लेके वो तो ईशा के तरावियों के बाद तक पीते रहें। अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। गाइस आज का व्लॉग हम शूट कर रहे हैं। मैं बनाने लगी हूँ चने में सालन, क्योंकि पता नहीं पहली दफ़ा हमारे रमज़ान में, मैं खुद सोच के हैरान हूँ, पहली बार हमारे रमज़ान में सालन बन रहा है। वरना हमारे घर में यकीन करें पूरे रमज़ान सालन बनता ही नहीं था। हम खाते थे भरवा मिर्चें, यानी सूखे धनिए से भरी हुई। इसकी रेसिपी मैं जल्द ही दूंगी, जब आखिरी रमज़ान रोज़े रह गए तब दूंगी, क्योंकि अब की बार बनाया ही नहीं, क्योंकि तमाम बच्चे रोज़े रख रहे हैं और वो उनका ना सालन के बिना गुजारा होता नहीं है। और इनके पापा यकीन करें इत्तेकाफ़ के बैठे हैं, यकीन माने मेरे तो जिस तरह दुनिया ही ख़त्म हो गई है। हर चीज़ के लिए मुझे परेशान होना पड़ रहा है, बार बार उनको बच्चे को भेजना पड़ता है, जाओ भाई मस्जिद में कह के आओ, ये चीज़ ख़त्म हो रही है, ये अली बताओ, वो सारी चीज़ें दे के बैठे थे। उनके बैठने का प्रोग्राम कोई भी नहीं था, अचानक से ही बिल्कुल प्रोग्राम बना। वो कहने लगे कि मैं इत्तेकाफ़ में बैठ जाऊँ। मैंने कहा आपकी मर्ज़ी है, मुझे उम्मीद नहीं थी कि वो बैठ जाएंगे, क्योंकि हम घर पे अकेले होते हैं, बिल्कुल हमारे साथ कोई रहता भी नहीं है। तो बस एक मेरा छोटा बेटा ही है, तो उसे कहने लगे, मैंने ऐसे कहने दिया, मुझे उम्मीद नहीं थी कि वो बैठ जाएंगे। वो मज़े से जाके मस्जिद में यहाँ से अल्लाह हाफिज़ कह के और जाके मस्जिद में बैठ गए। और बैठने के बाद मुझे बच्चे को भेजा है कि जाओ, उसे क्या कहते हैं, बता दो घर वालों को मैं इत्तेकाफ़ बैठ चुका हूँ। मैंने कहा हल ये क्या हो गया, इतनी मुझे टेंशन हुई। और अब इतनी मैं कसम से इतनी का मैं मजबूर हो रही हूँ ना। मैं कहती हूँ कि सही कहा है किसी ने कि मर्द के बिना एक औरत बहुत अधूरी है। वो अब मुझे पता चल रहा है कि मैं कितनी अधूरी हूँ उनके बिना। हर काम मुश्किल पेश आ रही है। किसी आदमी ने अगर आना है पानी लेने के लिए, जैसा हम पानी बाहर का पीते हैं, तो आज सुबह आदमी पानी देने के लिए आया तो हमें अंदर होना पड़ा कमरे में, और वो मज़े से सीढ़ियों पे रख के चला गया। इतनी भारी वो एक मन की वो कहनी जो मैंने और मेरी बेटी ने खींच के ला के यहाँ पे रखी। यकीन करें बहुत परेशानियाँ हो रही है। मैं कह रही हूँ बस इधर से आ जाओ बेटा। मैं कह रही हूँ, ये मैं जानती हूँ या अल्लाह जानता है कि मैं किस तरीके से मैंने। तो गाइस मुझे इंतज़ार है कि भाई जल्द से जल्द रोज़े कंप्लीट हों, वो घर आएँ, क्योंकि देखिए माह रमज़ान है। वाकई अब आप ये ना कहने बैठ जाना आपने माह रमज़ान में ये कह दिया। मुझे पता है मैं किस कदर मजबूर हो रही हूँ एक मर्द के बिना। और जैसा कि आपको गांव के माहौल का पता है कि बच्चियाँ घर से बाहर निकल ही नहीं सकती। और फिर बच्ची माशाल्लाह से, जो मेरी बड़ी बेटी है वो 16 साल की होने वाली है। ये 16 साल में लगे हो आप? 16 में। हाँ 16 साल में 3 फरवरी से ये लगी है। और इससे छोटी है 14 साल की या 13 साल की, इस तरह कुछ इस तरह का वक्त है, कुछ पता नहीं है, इतनी एज है इनकी। तो फिर बच्चियों को तो मैं बाहर भेज नहीं सकती। और आपको इस दौर का भी पता है बहुत मुश्किल पेश आ रही है। चलो अल्लाह के आसरे बैठे हुए हैं। अल्लाह पाक ने जहाँ इतने दिन गुजारे हैं, कुछ दिन और से ही। सो गाइस यहाँ पे मैंने रख दिए हैं चने पकने के लिए। इसमें सारी नमक मिर्च ऐड करके सारा कुछ इसमें रख दिया है। सिर्फ नमक नहीं डाला मैंने, सब चीज़ें मैं इसी तरह चने बनाती हूँ। और इसको देखेंगे नहीं, इसको गलने तक हम रख देंगे। और आपको जैसा कि पता है, ये देखें अभी हमारे हो रहे हैं आलू ख़त्म। ये देखें, ये मेरे किचन का हाल है, इतनी चीज़ें। ये देखें, जैसे आपको पता है कि आलू के पकौड़े तो लाजमी बनने हैं, हर कीमत पे बनने होते हैं। अभी बच्चे कह रहे हैं कि फ्रेंच फ्राइज़ भी बनाओ, लेकिन आलू इतनी गुंजाइश नहीं दे रहे हैं कि फ्रेंच फ्राइज़ भी बनाऊँ। तो लिहाजा हम आलू के पकौड़ों पर ही आज वगैरह गुजारा। तो यहाँ पे हम बनाएंगे आलू के पकौड़े। और ये बगैर धोए भी बगैर धोए में इन सबको यहाँ से पकड़ूंगे और इनको कट करती चलिए। ये छुरी देखिए बेटा अपने तेज़ वाली, ये ले लेते हैं हम फ्रूट की छुरी। सो गाइस यही माह रमज़ान में क्या होता है, यही होता है सारे घर के काम काज। और ये देखें आप इधर आके ज़रा, ये पर्दे मैंने धोए थे, ये अरे बच्चे चुप भी कर दो गाइस, ये पर्दे मैंने धोए थे, ये उतार के मैंने रख दिए हैं। बेटी को कहा था कि तय करके रख दो, एक दिन पहले इस्त्री करके लगाएंगे, लेकिन कोई वो नहीं है, छूट नहीं। अब पता चला नहीं कि मम्मा का पारा हाई हो जाएगा, तब आपके सामने पर्दे भी तय होने शुरू हो गए। शुक्र है कि चलो ये पर्दे तय कर रहे हैं, तो हम काट लेंगे हाँ आलू। और दूसरी बात ये कि इनके पापा ने कल कंप्लेन भेजी कि तो हम आप लोग स्कंजवी का बना के पी लेते और मेरे पास अफ्तारी में स्कंजवी भेजते नहीं। मेरे बच्चे ने मुझे बताया मम्मा आप स्कंजवी मीठा पानी रहने देना, वहाँ पे ना वो जामे शरीफ का पानी बनाते हैं। उसके बाद मैंने पूछा भी नहीं बच्चे से कि बनाते हैं या नहीं बनाते। तो इनके पापा ने कल हमें कंप्लेन भेजी है। तो मैंने कहा मुझे तो पता ही नहीं था, कि मैं तो ये समझी कि बच्चे ने कह दिया कि वहाँ जामे शरीफ का पानी बनता है तो वहाँ पी लेते होंगे। तो लिहाजा आज हमने ये बाल्टी बनाई, 1 अदद बाल्टी ये, क्योंकि मस्जिद भी भेजना होगा। इनके पापा के गुर्दे का मसला है, वो बहुत ज़्यादा पानी पीते हैं, बेइंतहा पानी पीते हैं। यानी कि अगर उन्होंने अफ्तारी की, अफ्तारी से लेके शहरी टाइम तक, वो मेरा ख्याल हम तो कहते हैं ना 10-12 गिलास पीने चाहिए, वो 24-25 गिलास पी लेते हैं, इतना पानी वो पीते हैं। ये उनके लिए लाजमी भेजना पड़ेगा, हमें बड़ी बोतल भर के भेजनी पड़ेगी ताकि इफ्तारी से लेके वो
तो ईशा के तरावियों के बाद तक पीते रहें। सो गाइस मैं अभी कटिंग करूँगी आलू, और घर के यही छोटे मोटे काम सब चल रहे हैं, और आपकी सपोर्ट की अशद ज़रूरत है। प्लीज़ मुझे सपोर्ट करें। जिस तरह आपने मेरे 600 सब्सक्राइबर करवाए हैं, इसी तरह मेरे 1000 सब्सक्राइबर जल्द अज जल्द कराओ। बेटा अब यहाँ से उठा के लेते जाओ, ये यहाँ रख दिए मैंने। गाइस बच्चियाँ कह रही है मम्मा आप ब्लॉग बंद करो। ब्लॉग भाई क्या करें, हमारी रोज़ी रोटी ऐसे अभी आने नहीं लगी, फ़िलहाल रोज़ी रोटी अभी आने नहीं लगी, अभी तो हम मेहनत ही कर रहे हैं। पर आप लोगों से मैं रिक्वेस्ट करती हूँ ना कि 1000 सब्सक्राइबर कराओ, ताकि कुछ अर्निंग मेरी स्टार्ट हो जाए। और अल्लाह ने चाहा ना, कहते हैं कि अल्लाह पाक ने कहा कि मेहनत करो, उसका अजर अल्लाह पाक लाजमी देता है। और इंशाल्लाह मुझे अपने रब से पूरी उम्मीद है कि एक दिन हम भी 1000 सब्सक्राइबर का केक कट कर रहे हैं इंशाल्लाह। इंशाल्लाह आपसे रिक्वेस्ट है जल्दी से जल्दी मेरे चैनल को विज़िट करो, रिश्तेदारों पे सेंड करो, सबको, और कहो कि इस आपकी को सपोर्ट करो। भाई सपोर्ट की अशद ज़रूरत है। सो गाइस यहाँ पे मैं साथ के साथ कट करती जा रही हूँ आलू, और इनको मैं काट के ना पानी में डाल के रख दूँगी। इस पर जितनी भी मक्खी लगी हुई होगी ना, वो खुद ही नरम होके ना नीचे बैठ जाएगी, और इसे फिर धो के हम इसे बेसन में डिप करते जाएंगे, और इसे क्या कहते हैं फिर हम पकौड़े तल लेंगे। इसके बिना तो मैं कह रही हूँ माह रमज़ान में भाई रोज़ा है, अपने अंदर की सफाई करो, आप गुनाहों से पाक हो, सारी चीज़ों की सफाई करो। लेकिन हम इतना खाते हैं, इतनी तली हुई चीज़ें खाते हैं, जो हमारा वज़न पहले होता है ना 55 kg, वो जाके जब रमज़ान के बाद हम चेक करते हैं ना 60-65 kg पे पड़ा हुआ होता है। तो रमज़ान एक ऐसी चीज़ है जो सफाई का वो करता है। लेकिन हम क्या करें, हम ठहरे पाकिस्तानी कौम, हमने जब तक पकोड़े समोसे ये कचौरियाँ इस तरह की चीज़ें ना हो, हमें सुकून नहीं आता। मैं कह रही हूँ अच्छा है मिडिल क्लास घराने की ना अच्छी बात है, वहाँ से ज़्यादा वो खींच के क्या बना लेते हैं, पकोड़े बना लेते हैं, तो उसमें ही बस काम चल जाता है। तो लिहाजा कम भाई मेरी कोशिश ये होती है कि यकीन करें अगर मेरा बस चले ना तो मैं तली हुई चीज़ें बनाऊँ ही ना। लेकिन क्या करें, जो बच्चे भूखे होते हैं, रोज़ा रखते हैं, वो तो हर बेटा शोर ना करो आप, उन्हें हर कीमत पे पकोड़े चाहिए। सो गाइस मैं यहाँ पे कटिंग कर लूँ पकोड़े, तो मिलती हूँ आपको एक ब्रेक के बाद, और स्पोर्ट लास्ट में। यहाँ पे मैं कट करने लगी हैं फ्रूट, क्योंकि इनके पापा ने ना वहाँ से हमारे पास पैगाम पहुँचा रहे हैं कि क्या तुम सादा से मुझे रोटी वो सालन बना के भेज देते हो, बस पकोड़े बना के भेज देते हो, कोई फ्रूट वगैरह तो तुम भेज ही नहीं रहे। मैंने कहा आप बैठ के जाके इत्काफ ला के कौन दे हमें। तो फिर आज इनके पापा ने फ्रूट भिजवाया हमें, और आज उसके पास फ्रूट लाजमी जाएगा। अफ्तारी के बाद वो लाजमी एक फ्रूट खाते हैं, चाहे कोई भी फ्रूट मिल जाए। तो आज हम भिजवाएंगे। बेटा ये ले गया ना किन्नू वगैरह अमरूद वगैरह उठा के। तो गाइज बुरखे में ना रह के यकीन करें बहुत मुश्किल होता है काम करना, और कैमरे के पीछे जो कैमरा फुल प्रॉपर हिल रहा होगा, इतने दांत निकल रहे हैं, आप खुल के हंस लो, खिलाओ नहीं। तो गाइज ये एक दूसरे के साथ चोंचे लड़ाती रहती हैं। यहाँ पे गाइज मैं बनाऊंगी किन्नू की अमरूद की चाट, जो मुझे बेइंतहा पसंद है। कुछ भी नहीं, आपके सामने ही बनाऊंगी, थोड़ी सी बनाऊंगी। बेटा एक प्याला भी ला दो जिसमें ना मैं चाट। जी अभी। तो गाइज ये एक दूसरे की ना नकल उतार रही हैं, और आपस में जी करके ना ये एक दूसरे से बातें कर रही हैं। अभी कैमरे के सामने आ नहीं सकती, और शुक्र है कि इनको परमिशन नहीं है। अगर इनको कैमरे के सामने आने की परमिशन होती ना, तो मैं तो आपको कहीं दिखाई नहीं देनी थी। इनकी इतनी बातें और इनकी इतनी नोक झोंक। बेटियाँ कितनी प्यारी होती हैं, यकीन करें बेटियाँ, इसको धो के लेके आओ बेटा, अच्छे तरीके से धो के लेके आओ। बेटियाँ इतनी प्यारी होती हैं, इन्हीं के दम से यकीन करें घर में रौनक के बहारें हैं, रंगीन है दुनिया बेटियों के होने से। कोई कहीं से चहक रही होती है, कोई कहीं से लड़के आ रही होती है, कोई कहीं से इनकार कर रही होती है काम के लिए, ये कर दो। लेकिन बेटियों का ना जो है ना, और वो अपनी जगह पे है, बहुत मज़ा आता है भाई। यकीन करें मेरी तो दिली ख्वाहिश थी, अल्लाह पाक मुझे पहली बेटी दी, और अल्लाह पाक ने मुझे पहली बेटी किया। मुझे माशाल्लाह से 4 बेटियों से नवाजा अल्लाह पाक ने। और वैसे भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसने 3 या 4 बेटियों की वो परवरिश सही कर ली, वो जन्नत में मेरी 2 उंगलियां भी इस तरह मेरे बराबर हो गई। इतना वो है इनका फजीलत। मैं कहती तो बदनसीब हैं वो लोग जो यकीन करें कि बेटियों की पैदाइश पे गमगीन होते हैं। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि हमें अल्लाह पाक ने बेटियां दी हैं। इनका रिज्क भी अल्लाह पाक उतारेगा, और इनकी परवरिश हमारे पे फ़र्ज़ है जो अच्छी करें हम इनकी परवरिश। और मुझे इंशाल्लाह उम्मीद है कि अल्लाह पाक सबकी बेटियों के नसीब अच्छे करें। कहते हैं ना बेटियों के ना नसीबों से डर लगता है, और क्या बेटियां क्या अलग बेटों से खाती हैं। और मुझे तो बिल्कुल भी बेटों का वो नहीं था। जो बेटियां हो सकती हैं ना माँ बाप के लिए, वो बेटा नहीं हो सकता। सो गाइस यहाँ पे मैं कटिंग कर रही हूँ फ्रूट। ये पहले मैं सरदा कट कर दूँ, उसके बाद मैं अमरूद और किन्नों की जो चाट बनाऊँगी वो आपको मैं लाजमी दिखाऊँगी। और प्लीज़
ये ना कमेंट कीजिएगा कि अल्लाह का शुक्र है कि मेरी यूट्यूब फैमिली बहुत अच्छी है। अभी तक मुझे कोई ये कमेंट नहीं है। आपकी रोज़ आप क्या दिखा रही होती हैं भाई? रोज़ हमारे घर में यही बन रहा होता है मिडिल क्लास घराने में, जो बन रहा होता है वो हाजिर है, वो आप लोगों को हम दिखा सकते हैं। हमारी इतनी चुप नहीं हो सकते आप 2 मिनट के लिए। हमारी इतनी सोर्सेज नहीं है कि हम नित नए खाने बना रहे हों रोज़ नए नए, वो जो हमारे घर में है हम वो आपको दिखा देते हैं। सो गाइस मिलते हैं आपको एक छोटी सी ब्रेक के बाद। कहीं मत जाइएगा, व्लॉग कंप्लीट देखना है और मुझे सपोर्ट लाजमी आपने करना। सो गाइस यहाँ पे मैंने सरदा भी कटिंग कर ली है और ये किन्नों और अमरूद की जो चाट हमारे घर में बनती है, इसमें आप केला और सेब भी ऐड कर सकते हैं। जैसे क्या कहते हैं भाई, इसमें क्रीम श्रीम की वो हैसियत नहीं है। 250 रुपये की इतनी सी वो क्रीम का डब्बा हो रहा है, अब तो 300 का कर दिया। जिस तरह ही रमज़ान शुरू हुआ है गाँव में ये आलम होता है, हर चीज़ महंगी कर देते हैं। बाहर के मुल्कों में रमज़ान में सस्ती चीज़ें होती हैं और मुसलमान है ना जो हमारे मज़हब के, वो महंगी कर देते हैं। सो गाइस इसमें मैं थोड़ी सी ऐड करूँगी अपनी मिर्चें, सुर्ख मिर्च, और थोड़ा सा ऐड करेंगे हम नमक। बेटा आप चम्मच लेके आए हो चीनी डालने के लिए? नहीं, इसके अंदर होगा है इसके अंदर शायद। और गाइस इसके ऊपर हम ऐड कर देंगे चीनी। इसके नहीं है तो देख लो, लेके आओ बेटा चम्मच लेंगे। सो गाइस इसके ऊपर हम चीनी डालेंगे। जब ये मेल्ट होकर अपना शीरा, नमक, मिर्च और इससे फ्रूट अमरूद और किन्नों के साथ छोड़ेगी ना, हा मज़ा आ जाएगा। सो गाइस ये देखिए 1 चम्मच और ये हम डालने हैं क्योंकि हमें शीरा बहुत ज़्यादा पसंद है। 2 चम्मच और ये देखिए हमारी झटपट मज़ेदार सी चाट हमारी हो गई है बन के तैयार। ये देखिए अभी ये मेल्ट होती रहेगी। इसको फ्रिज में नहीं रखना, अगर फ्रिज में रख दिया तो चीनी मेल्ट होना बंद हो जाएगी ठंडक में। सो गाइस इसे हम रखेंगे ढक के बाहर और ये चीज़ें हम उठाएंगे। सो गाइस जब आपको पता है कि पकोड़े वही पकोड़े बनने हैं आम बेसन के, जो अब मैं बुरखे में 2-3 दफ़ा अल्लाह का शुक्र है कि मैं जलने से बच गई हूँ। यकीन करेंगे बुरखे के जो कान है ना इतने अंदर घुसेड़ती हूँ मैं इनको, फिर भी ये खुल जाते हैं, निकल जाते हैं। और 1-2 दफ़ा तो ये ऑयल में भी डूब गया था ये कान, शुक्र है कि बाजू को नहीं लगा। तो गाइस चने हमारे पक रहे हैं, उधर चने हमारे सब कुछ तैयार है, बस उसको ऑयल डाल के बुनाई करनी है तो चने तैयार हो जाएंगे। चाट हमारी तैयार हो गई, हम लगाएंगे अब अफ्तारी का सामान। बेटा आप ये रख के आओ सारी चीज़ें। और शुक्र है कि असर की नमाज़ हमने पहले ही टाइम से पढ़ ली थी, क्योंकि अफ्तारी में जब बंदा लग जाता है ना तो फिर असर की नमाज़ कज़ा हो जाती है, देर हो जाती है। सो गाइस ये हम रखवाने लगे। बेटा ये फ्रिज में रखूँ। तो गाइस ये मेरा छोटा सा व्लॉग था। अभी मैं बुरखा उतार दूँगी, पकोड़े शकोड़े तलूँगी और जो उसके बाद यकीन करें आप बर्तनों का अंबार होता है ना, हा देखने के काबिल होता है। यकीन करें खुश हो जाता है दिल देख के कि अफ्तारी के बाद जिस्म वैसे ही टूट जाता है और ऊपर से इतना बर्तन, मैं कह रही हूँ ना पूछो। सो गाइज प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर, चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर दीजिएगा। तो गाइज मिलते हैं कल के व्लॉग में नए जज्बे, नई उमंग, नई लगन और नए दिन के आगाज़ के साथ। अपना ढेर सारा ख्याल रखिए, अपनी बहन को दुआ में याद रखिए, अपनी बहन को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।